तारीख है 5 सितंबर 2023, समय हो गया है 10:43 AM। अब मैं जो बात आपको समझा रहा हूँ, देखिए ये बात सबको मालूम है, ठीक है। जो बात मैं टॉप सीक्रेट में मैं बोल सकता हूँ, आप लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। या जो बात आप अपने कागज़ पे लिख के बैठो कि यहाँ से मैंने हितेश के यहाँ से सुन लिया, फ़ोन से सुन लिया, ये कह रहा था, वो कह रहा था, वो बात जो है मैं वैसे ही बोलता हूँ। सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर के तौर पे मैंने ईमानदारी की शपथ ली। मैं चौड़े में बोलता हूँ भाई मैं विजिलेंस वाला हूँ, वो सब पक जाते हैं। मैं चौड़े में बोलता हूँ मैं IB में हूँ, बता क्या करेगा, सब पक जाते हैं। मैं डरता नहीं किसी से, मैं बोल के काम करने वाला आदमी। आप समझ रहे हो। अब मैं आपको एक ऐसा मामला बताता हूँ जो आपको समझ में आए तो आए, नहीं आए तो भाई बाढ़ में जाता। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सिस्टम है, मुझे क्या पता 1947 में किसने बनाया, किसका क्या लालच था, पता नहीं कहाँ से कौन सा एक स्लिप अकाउंट बना दिया होगा, पैसा कहीं चला जाए। आप समझ रहे हो, नहीं समझे। ये एक ऐसा खेल है जो किसी को पता नहीं है। इसको इतना मारा ने सब्जी वाले को, जो बे बे करके बोलते हुए जा रहा है। जब वीडियो बनाऊंगा ना तब यहाँ से होकर निकलेगा। पहले देखने में ठीक ठाक था भाई साहब, इसकी शक्ल जो है ना ऐसे कर दी, 2 बार मारा इसको। आप कोई वीडियो चेक कर लेना, उसमें कुछ पर्टिकुलर आवाज़ें आती ही आती हैं, ये उनमें से है। तब मैं आपको बात बताता हूँ, देखो पाकिस्तान मैंने ख़रीदा 2600 टन गोल्ड में, तो यहाँ किसी को जो है ना अपनी पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना कि उनके लिए ख़रीदा है मैंने, कि राष्ट्रपति भवन और यहाँ की आर्मी और ये वो निकल लो यहाँ से पतली गली से, वैसा मेरा है। अगर 2600 टन गोल्ड में मैंने पाकिस्तान नहीं ख़रीदा होता ना, या मुल्ले मेरे को यूँ बुला लेते, इधर ही हो बे, इधर ही हो, तो ज़्यादा चौड़ा हो रहा तू, ज़्यादा फेंकना सीख गया है, चल यहाँ पे कबाड़ी के आवाज़ लगा, चल मस्जिद का बाहर आकर के झाड़ू पोछा करे। मेरी ऐसी कर देते, क्यों सब जानते पेमेंट कर दी थे इसमें, तो जानते हैं जो कह देगा कर देगा पेमेंट। पर मैं पेमेंट के मामले में आकर के मैं यहाँ दिखाने नहीं बैठा, मैं अपने घर परिवार को, तुम जाओ यार ये मामले बहुत बड़े हैं। आप लोग मेरे सामने जो है ना इस मामले में बहुत छोटे हो आप लोग, ठीक है। आपको बस की दिमाग में मतलब आपके कान भी बहुत छोटे हैं इन मामलों को सुनने के लिए। मैं कह रहा हूँ मैंने पाकिस्तान खरीदा है 2.5 लाख रुपए स्क्वायर इंच। वो तुम्हारी दुश्मनी होगी पाकिस्तान से, वो अलग मामला है, होगी, मान ली बात तुम्हारी। आर्मी वाले कह रहे हमें लड़ना है, मैंने कहा मैं बिजनेस में ही खरीद लेता हूँ, तुम मार मुर के करेगा क्या, तो लड़ते रहोगे, फ़ायदा क्या है। अब उधर निकल ले, पाकिस्तान मेरी लैंड है, पाकिस्तान मेरी लैंड है भाई। 2600 टन गोल्ड में मैंने ख़रीदा और उसका 26 टन गोल्ड मुझे वापस 26 टन गोल्ड मुझे वापस दिया गया है। 2600 टन में ख़रीदा है वे, 26 टन मुझे पर्सनली वापस किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। वो ना बायर और डीलर मैं खुद ही हूँ, इसलिए वापस करते हैं, डील फाइनल हो गई। तो पाकिस्तान स्क्वायर इंच के हिसाब से मेरा है। अब तुम्हारा महाराजा हरि सिंह की कहानी, वो तुम्हारी 1947 की कहानी, बंटवारा, वो सब बेकार है। तो खामा का दिमाग लगा रहे हो तुम आर्मी बना करके, हमें क्या लेना देना। अगर एक पत्थर भी फेंक दिया ना उस तरफ मेरी ज़मीन पे, वो दीवार फांद के आगे मारेंगे। मामला ये है सर, अब समझ नहीं रहे ना बात क्या है। अब पाकिस्तान के अंदर जो है अंजुम साहब है, या आपका क्या नाम है असीम मुनीर है, आरिफ अलवी, वो ज़माना ख़त्म हो गया अब से 3 दिन पहले। घर जाओ अपना नहा धो करके ना अपना खाना वाना खा लो, जाओ आपके हिस्से की सैलरी वैलरी उसी 2600 टन गोल्ड में वो ले ले भाई, निकल ले यहाँ से। आप समझ रहे हो। यहाँ से अगर वहाँ चिल्लाने की भी कोशिश करी ना पाकिस्तान के बारे में, उधर से टाप के आएंगे, 2 तमाच दे देंगे खींच के पटाख। तेरा नहीं है, वो प्राइवेट है, अब पाकिस्तान प्राइवेट है। अब यहाँ ICJ पाकिस्तान पे ना, अब ICJ इंटरपोल के नियम नहीं चलते, सब प्राइवेट हो चुका है, प्राइवेट लैंड है। मेरा घर है वो घर, विश्व में अकेला ऐसा आदमी हूँ जिसका सबसे बड़ा घर है सबसे बड़ा घर है मेरा।
अब उस घर के अंदर रहने के लिए जो कुछ नियम है ना, वो ये, ईरानियन तो रह नहीं सकते, तो ईरान से है ना। पाकिस्तान में रहने के लिए जो है ना 200% इनकम टैक्स देना होगा तुझे। नहीं, घूमने आ, मिलने आ, चाय भी, खाना खा जा, कमाने नहीं दूंगा ईरान में और पाकिस्तान में। बांग्लादेशी है ना, गुरियाना नहीं है वहाँ, अमरीकी हो कोई हो, 200% टैक्स है। रोक रोक के पूछूंगा, ईरान से है 200% टैक्स है, नौकरी नहीं चलेगी, टूरिस्ट वीज़ा है, तो आ रहा है तो आ जा, तो घूम फिर, चाय वाय भी अपना जा। मैं विश्व का वो इतना शक्तिशाली आदमी हूँ जिसका धरती पे सबसे बड़ा घर है। 2600 टन गोल्ड में खरीदा मैंने पाकिस्तान। उधर मुँह कर ले, उधर उधर है उधर, क्योंकि अगर मेरे घर के अंदर अगर पत्थर भी फेंका ना तो उधर से आकर 2 तमाच दे देंगे धड़क खींच के, पेनल्टी अलग ले लूँगा, आप समझे। और घर के अंदर अगर मैं किसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, और तुम्हें क्या दिक्कत। भाई साहब, नेगेटिव मीडिया वैल्यू पे पैसा कौन लगाएगा। पाकिस्तान के अंदर आरिफ अलवी हो, इमरान खान हो, गए सारे नेता वेता, संसद अंदर से पूरी पेंट पांट करा दे भाई। हाँ, वो सब पेंट पांट करा दे, अब सब करा दे एकदम। बिलावल और जरदारी वरदारी सब, जा भैया घर, जा भैया जा ना, वो हम सब नया तैयार कर रहे हैं सब। बहुत टाइम है हमारे को, कोई संविधान वो जिन्ना वाला पाकिस्तान सब बिक गया। वो कायदे आजम और आयदे आजम और लायदे आजम सब गए भाई। वो परवेज मुशर्रफ सब गए। अबे खत्म किस्सा है यार, खत्म हो गया किस्सा तुम्हारा। पर पाकिस्तान अब भी है, वो अब भी है। मैं बनाता हूँ, तुम जलोगे, तुम सुलगोगे, तुम्हारे दिलो दिमाग पे क्या बीत रही है तुम्हें पता नहीं है। अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच का आज और अभी से लागू है, आज और अभी से बात ये लागू हो चुकी है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच का जो झगड़ा था 1947, वो खत्म हो गया। 2600 टन गोल्ड दे दिया मैंने। अब उस समय के पाकिस्तान ने भारत का कुछ पैसा देना तो तू समझ, ब्रिटेन का देना हो तू समझ, मुझे मतलब नहीं है। वो अपनी दुकानदारी ले और निकल ले, मेरी ज़मीन है। और पाकिस्तान के अंदर ज़मीन की कीमत अब 2500 गुना महंगी कर दूंगा। पाकिस्तान में ज़मीन खरीदना जो है 2500 गुना महंगा है। विश्व की सबसे महंगी ज़मीन अगर कहीं है तो पाकिस्तान में है। खरीद के दिखाइयो, खरीद तो सही, 2.5 लाख गुना कर दूंगा महंगा। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। समझे, तो बात ही खत्म हो गई। अब तुम यहाँ से वो भी नहीं सोच सकते, तड़ाक दे देंगे खींच के। समझ में आ गई। अब ये जो आपने बॉर्डर पे जो बागा वागा लगा रखा है, ये सब नहीं चलेगा। देखो, अब मर्जी है, वहाँ पे कुछ लोग कहें कि नहीं भाई, अब जो है बागा बॉर्डर पे भी इधर पाकिस्तान का झंडा, उधर भारत का झंडा, ठीक है। बोले देखा ऐसा है, हितेश ने खरीदा है, हितेश का घर है पूरा, खामा का इधर थूका भी ना तो तड़ाक दे देगा इधर से आके कोई भी बंदा। आर्मी भाई साहब, जिन्ना जी के समय की और कायदे आजम के साहब की समय की वो पैक हो गई है। शायद हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ जी को थोड़ा सा बुरा लगे, पर ये हकीकत है। पर मरियम नवाज शरीफ जी, आप एक बात सुन लो कान खोल के, बुरा मत मानिएगा। देखो, पाकिस्तान तो अभी है, आप समझ रहे हो, फ्लैग वही है। अब कोई ज़बरदस्ती आकर वहाँ पे बॉर्डर पे आकर धक्का दे के क्या है बे, पागल वागल है क्या बे, प्राइवेट लैंड है। अब धरती का पहला ऐसा देश है जो प्राइवेट है, ठीक है। तुम्हारे फालतू के कानून नहीं चलते यहाँ पे, फालतू के कानून नहीं, प्राइवेट है। इतना महंगा है ना ये, तुम सोच नहीं सकते, आप समझ रहे हो, नहीं समझे। और भाई साहब, जो वहाँ की सिक्योरिटी है उसके ऊपर इंटरनेशनल नॉर्म्स नहीं लगते। पिछली सारी ट्रीटी पाकिस्तान के साथ हुई, जो पैसा उससे ले लियो 2600 टन गोल्ड में, हमें नहीं पता क्या बचेगा तेरे पास। नेटो हो, लेटो हो, चैटो हो, घेटो हो, पैटो हो, तू समझ, ठीक है। अपने ऑफिस दुकान बंद कर निकल यहाँ से, चल निकल भाई। वो
वो सब खरीद लिया मैडम, सब खरीद लिया। अब पाकिस्तान में सब कुछ होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है या तहरीक इंसाफ है, पर फ्रेमवर्क वही है, पर नवाज शरीफ नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। हाँ नून बोलते हैं ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ को लेने देना नहीं है। आप जाओ भाई साहब, राष्ट्रपति भवन हो चाहे कुछ हो, आप जाओ। और अगर ऐसे में किसी को लगता है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, तो न्यूज़ में एंटरटेनमेंट और गाने बजाने चल रहे थे, दिखा क्या रहा है ये? पागल वागल है क्या? पागल वागल है क्या? अब पूरा प्राइवेट है। पाकिस्तान के अंदर चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, वो हमारा इंटरनल मामला है। डेमोक्रेसी चलेगी, चलेगा प्रजातंत्र से ही पाकिस्तान, ठीक है ना, चलेगा प्रजातंत्र से ही। पर मेरी जमीन है, एक एक असट खरीद ली भाई साहब, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बेच दी ना। पर मैं पाकिस्तान के अंदर बाहर से आए हुए किसी भी व्यक्ति को अब जमीन नहीं खरीदने दूंगा। कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती, लीज पे मिलेगी, और वो भी इतनी महंगी, सोच नहीं सकते आप। ईरानियंस के लिए, अफगानिस्तान के रहने वालों के लिए, सऊदी अरेबिया, इराकीज के लिए किराया मेरी मर्जी। 10 गुना महंगा है, 100 गुना कर दूंगा, मर्जी हमारी, नहीं दिक्कत। नहीं जा रहे ना, हमें क्या दिक्कत है, हम अपने ही खुश हैं। आप समझ रहे हो? नहीं समझ। अब अगर मैं ऐसे में पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में फेरबदल के नाम पे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज भी मैंने खरीदी है ना भाई साहब, पॉलिटिकल पार्टी खरीद ली, न्यूज़ चैनल खरीद लिए, सर्विसेज खरीद ली, सारी लैंड खरीद लिया, और देश भी खरीद लिया, बचा क्या? नहीं ना। तो अब मैं वहाँ पे सीधे तौर पे ये कह रहा हूँ न्यूज़ चैनल को, बात खत्म है, फ्लैग यही है, फ्लैग नहीं चेंज हो रहा, संविधान चेंज है। जिन्ना जी का संविधान नहीं चल रहा, जिसमें 1947 की लड़ाई बताई गई है, 28 को भाई, वो खत्म हो गया। वो या फोन करके बोल दे, वो महात्मा गांधी जी और जिन्ना के जी के बीच में जो बात हुई थी ना, वो सब खत्म है, वो खत्म हो गया। ये हितेश ने खरीद लिया, प्राइवेट लैंड है भाई अब ये, और प्राइवेट लैंड में पाकिस्तान मेरी मर्जी में बना रहा हूँ, तो क्या कर लेगा मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। और ऐसा उसके ऊपर क्या कहता है, क्लॉज लगेगा, प्राइवेट लैंड के खिलाफ अगर कोई भी न्यूज़ दिखाई ना पाकिस्तान के खिलाफ, करोड़ों अरबों रुपए पेनल्टी ले लूँगा भाई, यही काम है मेरा, दूसरा काम है नहीं, ठीक है। न्यूज़ में अब हम बलूचिस्तान लेकर रहेंगे, हम ये प्राइवेट लैंड पे हमला किया ना, मारूंगा बहुत। हाँ, आपके यहाँ क्या है, 1947 में गवर्नमेंट में क्या भरा पड़ा, मुझे क्या मतलब, हमें क्या लेना देना। अब पाकिस्तान के अंदर मुझे अगर कोई चेहरा दिखाई दे रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, तो मरियम नवाज जी हैं, उनसे हमारी बात चल रही है। पिछले पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया था हमें मतलब नहीं है। अब मरियम नवाज जी कह रही है ठीक है जी, क्या कहते हैं, अब जो कुछ भी हुआ वो हालात है, मैं आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस? ये साहब, अब ऐसे में अजमा बुखारी, मरियम औरंगजेब बात करने आए और उसकी बराबरी करे, तो मैं मुंह पे कह देने वाला आदमी, मैंने शक्ल देखी तूने अपनी कभी? वो मरियम नवाज की बराबरी कर रही है, ज़ारा की बराबरी कर रही है यार, मुंह पे बोल दूंगा मैं सरेआम, और बोल रहा हूँ मीडिया में। आपने अपनी मीडिया वैल्यू पता करी है? दिखती नहीं है कहीं अजमा बुखारी। मीडिया वैल्यू के नाम पे मेरे ख्याल से 3,000 या 4,000 रुपए पर डे की होगी, इससे ज़्यादा क्या होगी। अब पाकिस्तान की करेंसी पे से जिन्ना जी की फोटो रहे या ना रहे मुझे मतलब है नहीं, हटानी हटा दो। पूरी करेंसी नहीं, गोल्ड वैल्यू नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन हम खेलेंगे, वो हमारी जिम्मेवारी है ना। वर्ल्ड बैंक में कैसे काम करना है, इंटरपोल में, वो हमारी जिम्मेवारी है। HRC भाई, किसी के घर में भी HRC चलेगी, कितनी देर तक चलाएगा, ये खेल है। अब मरियम नवाज जी की बराबरी करने,
मरियम औरंगजेब आ रही है, मैं उसको प्यार से कह रहा हूँ, मैडम आपने शक्ल देखी है अपनी कभी? 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ US$ नेगेटिव मीडिया वैल्यू है आपकी पर डे की। बेवकूफ लग रहा हूँ क्या मैं? भारत के अंदर यही हाल जो है बाकी ने। राहुल गांधी की मीडिया वैल्यू और मोदी की अगर मीडिया वैल्यू कंपेयर करो, मोदी टिकता नहीं है कहीं, कोई एजेंसी पैसा लगाने को तैयार नहीं है इस पर, कोई नहीं लगाती। भाई साहब 1 करोड़ US$ नेगेटिव में है पर डे। मैंने कहा यार इससे तो हाथ ही जोड़ ले, मुंह उधर कर ले। न्यूज चैनल के अंदर ये आते के साथ नेगेटिव में चला जाता रिपोर्टर। मरियम नवाज जी का एक इंटरव्यू लेने वाला, वो नहीं क्या नाम है वो, हाँ वो चीकू सा जो प्रेस रिपोर्टर है, 20 से 25 हजार रुपए के बीच में उसकी मीडिया वैल्यू नेगेटिव है सर पर डे। देखता नहीं है कोई इंटरव्यू उसका, करे इतना बदतमीज कैसे है? बताओ। जहां मीडिया वैल्यू ही नेगेटिव जा रही है, हम क्यों घुसे? अगर इंटरनेशनल लॉबी, रूस हो, चीन हो, जापान हो, पैसा बहुत है भाई साहब, यकीन जानना, अगर मीडिया के अंदर पाकिस्तान को किसी और की लैंड या आरिफ अलवी को प्रेसिडेंट दिखा दिया आज और अभी से, मिनिमम पेनल्टी 30 ट्रिलियन US$ ले लूंगा मैं पर आवर के हिसाब से, ऑल ओवर वर्ल्ड से। और ऐसा भूसा भरूंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे, रियलिटी है। हकीकत है, हकीकत ये। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इमरान खान और पुरानी कहानी है। जा भैया जा अपने घर जा, हम देखेंगे ना वहाँ पे क्या होना है। अब तहरीके इंसाफ के अंदर जो नई गवर्निंग बॉडी आएगी, या बिलावल भुट्टो का टाइम गया, हो गया एकदम। बिलावल भुट्टो भैया तेरे पप्पा ने जा, हाँ तुम्हारे पप्पा जो है, ए बिलावल तुम्हारा पप्पा जो है ना वो बेच गया, PPP बेच दिया, तो काय को तुम जाओ घर जाओ, वो पैसा खा जाएगा सर। नवाज शरीफ जी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बेची, आप अपने घर जाओ। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैंने खरीदी, मैं ठीक है, मैंने इनको बोल दिया, मैडम को ओपन है, मैडम 20% में आपको प्रॉफिट शेयर देने को तैयार हूँ मरियम नवाज जी को, आप संभाल लो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुझे क्या दिक्कत है, आर यू रेडी? अरे ठीक है, मैंने देखो तो। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर हम देखेंगे, बात करते हैं क्या होता है। फिलहाल वहाँ की संसद में जो है फेरबदल तो होना है, आराम से पाकिस्तान जो है 1 महीने के लिए बंद करने का आदेश दे रहा हूँ मैं। 1 महीने के अंदर सारे ऑफिस बंद करो, अपना फटाफट चेक करो और अपना जो है ये चेंज वेंज करके अपना जो है करो। और इंटर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मामले में पहली पॉलिसी जो है टूरिज्म की है। विश्व के जिस देश में भी होगा तो सबसे पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ जो है टूरिज्म मिनिस्ट्री काम करेगी। आप समझ रहे हो बात को? और इन देशों के अंदर जिनमें हम जा रहे हैं और मामला ही खत्म है। अब POK कौन सा POK में? पाकिस्तान पूरा लिया भाई, बिल्कुल लिया। अब वो इंडिपेंडेंट है, अपना आराम से बैठो भाई। वो अफगानिस्तान को बोलो उधर निकलो, वो तालिबान हजारा पजारा उधर चल। अबे प्राइवेट लैंड है, मार मुर्दे का वो, हाँ वो तेरा वो इस्लाम पे इस्लाम उधर चलता, चल उधर चल। प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट ही तेज है वो। ईरान को तो उधर निकल ले, चल लबादे वाले उधर चल। अमान और हक्कानी का प्रॉपर्टी को लेकर के कोई लोन बचता नहीं है आपका। बाकी अगर कोई बचता होगा तो मुझे बता देना, वो कह रहे कंटिन्यू रहेगा लोन। अमान और हक्कानी कंपनी का भी मालिक मैं हूँ भाई साहब। कौन अल सलीम और कौन हक्कानी?
किस बात की वॉर लड़ेगा बे तालिबान? खामखा के उस तरफ फिर 2 तमाच खींच देंगे सबके बीच में, ठीक लगेगा? ये रियलिटी है। इनकम टैक्स पाकिस्तान के अंदर 92% है, 92%। हाँ, फूड आइटम पे, पेट्रोल पे कमा के दिखाइयो, जरा हेरा फेरी करके दिखाइयो। अब पाकिस्तान के अंदर की जो गवर्नमेंट है उसका नया वर्ल्ड बैंक अकाउंट पाकिस्तान का, जी हाँ, वर्ल्ड बैंक में बनेगा और अकाउंट नंबर होगा 786। मेरी मर्जी, बिल्कुल बनेगा। और आज और अभी से इनकम टैक्स सारा A to Z वर्ल्ड बैंक में जाएगा, बाकी किसी बैंक को नहीं मानते हम। बात खत्म। और सारा पैसा और वॉल्ट पाकिस्तान में बनेगा और पाकिस्तान का पैसा स्विट्जरलैंड बैंक में ले जाने वालों को उठा के बाहर फेंको। आप अगर पाकिस्तान के अंदर 1 रुपया लेके आते हो, समझ में आ गई? पाकिस्तान के अंदर अगर पैसा लेके आते हो तो 0% इनकम टैक्स लगेगा आप पे, कोई टैक्स नहीं है आपके लिए। भैया रख ले, यही होना है वहाँ। अगर आपने अनाप शनाप दाम बढ़ाया तो गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स ले रही है, सेल टैक्स नहीं। सेल टैक्स लगने पे जनता के ऊपर जो है बाहर आता है, इनकम टैक्स पे नहीं आता। कमा ले भाई, तूने 800 रुपये का जो है चिकन बेच दिया 1 रुपये किलो, 1 किलो, मार्केट में 150 रुपये का भी नहीं आ रहा, कमाया ना तूने, इनकम टैक्स ले लेंगे 92%, 92%। अब बेच सही रेट पे, और रेट अलग होंगी। और अभी भी पाकिस्तान में ताबड़तोड़ रेट चल रहे हैं जब तक पूरा हैंड ओवर नहीं आ जाता। इसलिए कोई ऐतराज नहीं है, हम तो मुंह पर बोल दें इनको। आप समझ रहे हो भाई? नया पाकिस्तान की, मैंने पहले ही कहा था, नया पाकिस्तान, ग्रेटर पाकिस्तान की बात हो रही है तो हो रही है। समझ में आ गई? ये वो पाकिस्तान नहीं है जो 1947 से अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के खून खराबे में लिप्त था। बोले यार ऐसा हमारे को जो है ना अपने कामों से फुर्सत नहीं होती, ठीक है? हमें नहीं पता 1947 में जिन्ना साहब और महात्मा जी के बीच में क्या बात हुई थी। मरियम जी की क्लोजर रिपोर्ट दी गई है और टॉप सीक्रेट के अंदर जो है वहाँ सबको पता है कि मरियम नवाज शरीफ कौन है। अब ये है या ये है या ये है या ये है, कुछ नहीं पता जी हमें। वहाँ जाके पता कर लो टॉप सीक्रेट में। बात करता हूँ, सीधी सुधरी बात है, सही है भाई। भारत की कोई लेनदारी थी पाकिस्तान से, पहले वाला जो था जिन्ना के टाइम पे थी भाई, वो 2600 टन गोल्ड की पेमेंट करिए, वहां से ले जाके। बात करता हूँ। और पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे जमातुल दावा, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल शबाब, अल वहाब, ISIS, ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ मेरी ज़मीन पे। निकल लो वहाँ से। और फालतू की मस्जिद और रोड पे नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में पढ़ ले यार नमाज। समझ में आ गई? और तमीज़ से। मैं वहाँ पे हिंदुओं को मुसलमान पे, मुसलमान को हिंदुओं पे हमले की इजाज़त नहीं देता। आप ही अपना मस्त है। सिया को सुन्नी पे, सुन्नी को सिया पे हमले की इजाज़त नहीं देता। जोइश मुसलमानों को मारे, मुसलमान जोइश को मारे, मैं इजाज़त नहीं देता। अगर मन में ऐसा कुछ है तो भैया अपने उस राज्य में, उस देश में चला जाए। मतलब मैं अपनी ज़मीन के ऊपर गाय काटने की इजाज़त नहीं देता। स्लॉटर हाउस है, पैक होकर बाहर से आता, वहाँ से ले आता। मैं अपनी ज़मीन पे छोटी बच्चियों से शादी की इजाज़त नहीं देता। बात खत्म। हाँ, मुसलमान है, इस्लाम है, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। खूब अपना ईद मनाना है यार।
ऊंट काट ले, भैंसा काट ले, बकरा काट ले, एतराज नहीं है। गाय काटी या नंदी काटा तो ठीक बात नहीं होगी। बात खत्म, हो गया ना फैसला। मुझे कोई लेना देना नहीं है वहाँ पंचायत वंचायत ये वो। भैया ओ सरपंच, ओ भैया ये सब नहीं चलता, साइड हो। अदालतें हैं हमारे पास, बंद करिए सरपंची वंची। हाँ चल बंद कर। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन नियमों को हम लागू करेंगे वो मुझे पता है कि वहाँ पे जो है, ठीक है, पाकिस्तान में क्या करना है और कैसे करना है। जो अभी चल रहा है नियम सिस्टम, उसके अंदर जो केसेस लैंड को लेकर है, जमीन को लेके, वो सब खत्म होते हैं। सारे केस खत्म जमीन को लेकर के, सारे विवाद खत्म। आपकी कोई जमीन नहीं बची है जी। आरिफ अलवी बेच चुका है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी व्यक्ति का जमीन पे मालिकाना हक अब नहीं है, या किसी भी मकान पे, याद रखिएगा, एक पे भी नहीं है। उसका अकेला मालिक मैं हूं। पर हाँ ये जरूर है, अभी आप जिस मकान में रह रहे हैं आप रहते रहिए, उसका किराया लगेगा भाई साहब। किराया जो क्या कहते हैं नेटिव पाकिस्तानी है उनको बहुत नॉमिनल किराया देना होगा, ठीक है। और जो बाहर से आए हुए हैं ना उनको तो कहेंगे भाई तू होटल के रेट पे ले ले। और बाकी फैसिलिटी धीरे धीरे सब सही कर देंगे। शंघाई कॉरपोरेशन ऐसी की तैसी इनकी, ये है क्या हमारे आगे हितेश रेवन कॉरपोरेशन, मेरी कंपनी हितेश रेवन कॉरपोरेशन, पाकिस्तान कमिश्नरेट बात घूम फिर के वहीं आ गई वहीं आ गए ना, फिर से समझ में आई। ईरान पहुंचो, ईरान वो इस्लाम मुस्लिम वहाँ लेके जा, काबा में वहाँ पे वहाँ बैठे ना, वहाँ जाओ। इसलिए किसी को बुरा मानने की जरूरत है नहीं। बाकी मकान खरीदने के मालिकाना हक का सपना देखना मतलब पाकिस्तान में लीज पे मिलेगा आपको, लीज मिलेगी, लीज, बस लीज पे ले सकते हो आप, और लीज तय कर दी जाएगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को आज मैंने जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बात कर रहा था भाई, कुछ असट हैंड ओवर कर, असट देने का मतलब ये है उस जगह को वो लोग मेंटेन करेंगे पॉलिटिकली। चलेगा वैसे ही न्यूज़ में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज, पीपीपी, पर ये इनके जो मेन चेहरे हैं ये हट जाएंगे। अब भारत की तरफ से पाकिस्तान पे कोई भी रिटेलिएशन नहीं है कि अगर किसी भी न्यूज़ चैनल ने दिखाई बेटा मारूंगा अलग, पेनल्टी अलग लूंगा, और दोस्ती की जरूरत नहीं है। और मेरे घर में घुसना मत, वहाँ पे हैं, मेरे घर में नहीं घुसना है, चलो ठीक है। बाकी सारे मामले ख़त्म। वहाँ से जिस देश की आर्मी हो वापस हो जाओ। अम्बेसीज बंद है भैया सारी, नहीं अब हमें दूध की जरूरत नहीं है, घर में आके बैठ गया, निकल ले। पाकिस्तान में कोई एम्बेसी नहीं चलती, कोई नहीं चलती, वहाँ ज़मीन बिकती नहीं है। पाकिस्तान में ज़मीन बिकती नहीं है, मकान नहीं बिकता, ज़रूरत क्या है, बात खत्म। रहने के लिए आपको लीज पे मिलेगी। तो हम क्या करें अगर इतना सत्यानाश हो चुका है तो? टकराने से पहले सोचना चाहिए था ना आरिफ अलवी को किससे टकरा रहा है। पाकिस्तान में असीम मुनीर और अंजुम साहब को और वहाँ की ISI को और वहाँ के इस्लामिक संगठनों को सोचना चाहिए था ना वो किससे टकरा किससे रहे। मैंने बोल दिया भाई स्क्वायर इंच के हिसाब से कीमत बोल, आज ही रात पेमेंट हो रही है। कह रहे करके दिखा दे फिर तो हम भी देखे कितना पैसा है तेरे को। कह रहा पेमेंट कर देगा, कुर्सी छोड़ दे। मैंने कहा ये ले, बंदों नहीं हुए दिखा दे, वो जहाज खड़े हुए वो चेक कर ले गोल्ड है इसमें, ठीक है जी। कह रहा यार गोल्ड तो उतना ही है, और ले और जाओ फिर बस इतनी सी बात है। अब भी अगर नहीं समझ में आ रही हो तो फिर देख लो, पाकिस्तान को देंगे हम करारा जवाब। क्यों देगा बे?
बात क्या है? जबरदस्ती पंगे ले रहा है, जबरदस्ती पंगे ले रहा है। मैं कह रहा हूं जबरदस्ती पंगे ले रहा है। देखिए, हम पाकिस्तान से कश्मीर के मामले में कोई भी बात नहीं करना चाहते। अब पाकिस्तान नाम भी लिया ना, तलाक दे दूंगा मुंह पे आकर के वहीं पे, आज और अभी से। ठीक है, हाँ। तो मैंने पाकिस्तान अगर खरीदा, जगह का नाम एक डिनोटेशन में पाकिस्तान है, तो मैंने तो बना ही देते हैं, क्या दिक्कत है? समझ में आ गई? पाकिस्तान की अदालतों में जमीन विवाद को लेके कोई विवाद भी अब पेंडिंग नहीं रहा है। हटा दो फाइलें, बंद कर दो भैया। पुलिस के मामले में कोई चालान पेंडिंग नहीं रहा, बंद कर दो, खत्म। सारी बुक नई शुरू होंगी, एकदम ब्रांड न्यू। जी हाँ, पेमेंट हो चुकी है, अकाउंट का सारा पैसा, सब जब्ती, सब एक जगह लो। वर्ल्ड बैंक वालों को बोलो अकाउंट नंबर 786 चालू कर दो जी। नहीं, पहले वाला भी तो इधर ही आता है मैडम। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अरमान है अब पाकिस्तान। हितेश रेवन कॉरपोरेशन वाले बना रहे हैं, हितेश रेवन कॉरपोरेशन। ठीक है, समझ में आ गई? और यार कौन सा डिस्प्यूट है? जो बाउंड्री दिख रही है, उन्होंने बाउंड्री दी हुई है हमारे को। हाँ वही है, वो हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। ठीक है ना? इसलिए इस वीडियो को सोच समझ के देखना, और फायदे की वीडियो है। टॉप सीक्रेट में, हाँ जी, सारा मामला चल रहा है। मेरी सिक्योरिटी भी टॉप सीक्रेट में है। हाँ, मेरा घर, रहन सहन सब टॉप सीक्रेट में आ चुका है। 300 करोड़ रुपए ब्रीच है। जबरदस्ती मुझे फ़ोन करना, मुझे मेरे से बात करना, मुझे टोकना या मुझे रोकना, 300 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगवा देगा आप पे, पहले बता दे रहा हूँ। चाहे आप मेरे रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, या आप मेरी क्या कहते हैं दोस्त हो, सोच समझ के। ठीक है जी? और मेरी फ़ोन लाइन पे आके बिल्कुल बात मत करना। राइट? बहुत बहुत धन्यवाद।